हेलो दोस्तों, वेलकम टू एबीटी क्लासेस। एबीटी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। यहाँ पे हम लोग यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए जीके जी डिस्कस कर रहे हैं और जिसमें कि हम लोग डेली 10 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। और इस और इस 10 क्वेश्चन को डिस्कस करने का पर्पज़ सिर्फ ये है कि हम लोग उस 10 क्वेश्चन को काफ़ी डीप में देखें और उसके अगल बगल जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी क्वेश्चन को हम देखने का कोशिश करते हैं यहाँ पे। ठीक है। और हम लोग यहाँ पे पीवाईक्यू डिस्कस कर रहे हैं, पिछले वर्षों में जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी को यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। इसके बाद जल्द ही हिंदी का पोर्शन आने वाला है, तो वेट करते रहिए और जल्द ही हिंदी का पोर्शन 1-2 दिन में आ जाएगा। तो बने रहिए हमारे साथ। वेलकम टू एबीटी क्लासेस। क्वेश्चन है आज का कि निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी कौन सा है ना। स्टेट बोर्ड ऑफ उत्तर प्रदेश बताना है कि कौन है स्टेट बोर्ड उत्तर प्रदेश का। सॉरी। ऑप्शन है पहला पैरोट, दूसरा है ईगल, तीसरा है किंगफिशर, चौथा है क्रेन। तो चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा ये बताना है। तो जो सही आंसर है वो है क्रेन। क्रेन जो है यूपी का उत्तर प्रदेश का स्टेट बर्ड है। ओके। अगर हम बात करें कि यूपी का एनिमल कौन है, स्टेट एनिमल, ठीक है, स्टेट एनिमल कौन है, तो स्टेट एनिमल की अगर हम बात करें तो ये है बारह सिंघा। बारह सिंघा जो है स्टेट बर्ड है उत्तर प्रदेश का, सॉरी स्टेट एनिमल है उत्तर प्रदेश का, राज्य पशु पशु है उत्तर प्रदेश का। ओके। अगर हम लोग बात करें कि इस यूपी का जो कि ट्री कौन सा है ना, राज्य का पेड़ कौन सा है, ठीक है, तो पेड़ की बात करें तो ये है अशोक का पेड़। ठीक है, अशोक, है ना, अशोक ट्री। ठीक है, ये है स्टेट ट्री। स्टेट फ्लावर की बात करें कि फूल कौन सा है, फ्लावर, फ्लावर कौन सा है, तो ये है पलास, पलास का फूल। ठीक है, स्टेट फ्लावर है यूपी का। ठीक है। उसके बाद है कि चलो मानते हैं कि कैपिटल सिटी सबको पता होगा। कैपिटल सिटी कहाँ पे है भाई, लखनऊ, है ना। सबको पता है ना कि राजधानी लखनऊ है उत्तर प्रदेश की। ओके। अगर हम लोग बात करें कि यूपी का पूरा जो एरिया है, जो क्षेत्रफल है, वो कितना है, पूरा क्षेत्र कितना है किलोमीटर में, है ना, तो वो है 243,286। ये इतना किलोमीटर क्या है, यूपी का पूरा क्षेत्रफल है और वो किलोमीटर स्क्वायर में, किलोमीटर स्क्वायर में ये पूरा का पूरा क्षेत्रफल है। ठीक है। तो 243,286 ऐसे याद करना है। 24 32 86, 24 32 86 ऐसे याद कर लेना है ताकि ये याद हो जाए। 24 32 86 ये क्या है, इतना क्षेत्रफल है। अगर हम लोग बात करें कि उत्तर प्रदेश में टोटल कितने ज़िले हैं, टोटल कितने डिस्ट्रिक्ट हैं, टोटल 75 डिस्ट्रिक्ट है। कितने डिस्ट्रिक्ट हैं, 75 डिस्ट्रिक्ट हैं उत्तर प्रदेश में। ठीक है। अगर मैं बात करूं कि प्रेजेंट गवर्नर कौन है ना, राज्यपाल कौन है उत्तर प्रदेश का, तो ये है आनंदीबेन पटेल। कौन है, आनंदीबेन पटेल इस समय की प्रेजेंट क्या है, राज्यपाल है। और ये 34वें नंबर की है। कितने नंबर की, 34वें नंबर की क्या है, राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल। ओके। अगर बात करें कि अ, उत्तर प्रदेश में नेशनल पार्क कौन सा है, कौन सा, है ना, राष्ट्र उद्यान है उत्तर प्रदेश में, तो ये दुधवा। ठीक है, दुधवा नेशनल पार्क कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश में है, ये याद रखना, दुधवा नेशनल पार्क। ठीक है। अगर हम लोग ये पूछे कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन सा है ना, तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है किशनपुर है। कौन सा है, किशनपुर। तो आप लोग पता है कि यहाँ के सीएम कौन है, योगी आदित्यनाथ। ठीक है। ठीक है, ये तो सबको पता है कि योगी आदित्यनाथ यहाँ क्या है, सीएम है, मुख्यमंत्री हैं। लेकिन ये कौन से नंबर के मुख्यमंत्री है, तो ये 21वें नंबर के हैं। कौन से नंबर के हैं, 21वें नंबर के ये मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ। 2017 से हैं, ठीक है, कार्यरत।
पहला क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन है आज का। फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर वाज अपॉइंटेड इन 1963, विच इंडियन स्टेट गवर्नमेंट डिड शी लीड? पहली महिला मुख्यमंत्री वर्ष 1963 में नियुक्त की गई थी। उन्होंने किस भारतीय राज्य सरकार का नेतृत्व किया था? उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल और असम। तो ये सही आंसर जो होगा ये होगा उत्तर प्रदेश, ठीक है ना। तो उत्तर प्रदेश राज्य सरकार का नेतृत्व इन्होंने किया था। तो पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी, क्वेश्चन ये पूछ रहा है ना। चीफ मिनिस्टर कौन थी? तो ये थी सुचेता कृपलानी। क्या नाम इनका? सुचेता कृपलानी, ठीक है ना। 1963 में बनी थी, है ना, मुख्यमंत्री। और ये कानपुर से थी। कहाँ से थी? कानपुर इनका क्षेत्र था, निर्वाचन क्षेत्र था, है ना। वहाँ से सीएम बनी थी। वहाँ से मतलब एमएलए के पद पर चुनी गई और फिर वो सीएम के लिए चुनी गई, ठीक है। तो भारत को अपनी पहली महिला प्रधानमंत्री कब मिली थी? तो 1966 में मिली थी, है ना। प्रधानमंत्री की बात करें तो 1966 में कौन थी? इंदिरा गांधी पहली महिला प्रधानमंत्री। और सीएम की बात करें तो सुचिता कृपलानी, ठीक है, 63 में। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि इन 1930 1930 में सीवी रमन ने किस क्षेत्र में नोबेल प्रकाश जीता था? नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में जीता था सीवी रमन ने? ठीक है। तो ये काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है कि इनको नोबेल प्राइज मिला था और वो फिजिक्स के क्षेत्र में मिला था। किस क्षेत्र में? फिजिक्स के क्षेत्र में मिला था। वो स्कैटरिंग के लिए, लाइट के स्कैटरिंग होती है ना, लाइट स्कैटरिंग के लिए इनको मिला था, ठीक है। ये फिजिक्स का नोबेल प्राइज इनको, ठीक है। चलो कभी कभी मान लो पूछ ले कि सीवी रमन, तो सीवी का इसमें फुल फॉर्म क्या है? सीवी का फुल फॉर्म क्या है? तो चंद्रशेखर वेंकट रमना। सी से चंद्रशेखर, अभी से वेंकट और आर से रमना। तो चंद्रशेखर वेंकट रमन, ठीक है ना, ये नाम है सीवी रमन का। और ये क्या है? साइंटिस्ट हैं, ठीक है ना। और इसी इसको हम लोग रमन इफेक्ट के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना। जो इन्होंने अपना दिया था एक्सपेरिमेंट, इसको रमन इफेक्ट के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। और 1954 में 1954 में, है ना, भारत रत्न भी इनको दे दिया गया था। 1954 में इनको भारत रत्न भी दे दिया गया था, ठीक है। और इन्हीं को नहीं, इनके साथ साथ तीन लोगों को भारत रत्न दिया गया था 1954 में, ठीक है ना। एक साथ तीन लोगों को दिया गया था भारत रत्न। उनका नाम क्या क्या था? पहले थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, सी राजगोपालाचारी थे और सीवी रमन थे। तीनों लोग थे, तीनों लोग को दिया गया था भारत रत्न 1954 में, ठीक है ना। पहली बार दिया गया था और तीनों लोग को दिया गया था। कौन कौन? सी राजगोपालाचारी, सर्वपल्ली राधाकृष्णन और सीवी रमन, ठीक है ना। सी राजगोपालाचारी एक पॉलिटिशियन थे, राधाकृष्ण एक फिलोसफर थे और सीवी रमन साइंटिस्ट थे। ये तो पता ही है आप लोग को, ठीक है। चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन की ओर। कह रहा है क्वेश्चन कि इन विच ईयर डिड उत्तराखंड कैम इनटू एग्जिस्ट? उत्तराखंड किस वर्ष अस्तित्व में आया, है ना। मतलब कि उत्तराखंड राज्य एक कब बना, कहने का मतलब ये है। तो ये बना था 9 नवंबर 9 नवंबर 2000 को बना था। 2000 को उत्तराखंड एक राज्य के रूप में गठित हुआ था, ठीक है। उत्तर प्रदेश से निकाल करके ये बना था उस समय, ओके। ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, 2000 दिख रहा है, ओके। तो हम लोग बात करें कि चलो, ये तो उत्तर प्रदेश का है। बिहार से झारखंड कब अलग हुआ? बिहार से झारखंड कब अलग हुआ? तो ये हुआ था 15 नवंबर 2000 को। 2000 को कहाँ से कहाँ? झारखंड कहाँ से? बिहार से अलग हुआ था, ठीक है। अगर हम पूछे कि भाषा के आधार पर बनने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा था, तो वो था आंध्र प्रदेश। कौन सा था? आंध्र प्रदेश, ठीक है। आंध्र प्रदेश था, है ना, पहला भाषा के आधार पर बनने वाला राज्य। और ये कब बना था? तो 1953 में, 1953 में बना था। और ये पोटी श्रीरामुलु के प्रयासों से बना। किसके प्रयासों से बना? पोटी श्रीरामुलु के प्रयासों से बना। इन्होंने इनकी अनशन अनशन पे इनकी
प्राण भी चली गई तब जाकर के ये बना था राज्य, ठीक है ना। तो अनशन पे थे ये कि हमें स्टेट चाहिए, है ना, भाषा के आधार पे, तब जाकर के ये मिला, ठीक है। काफ़ी सरकार को प्रेशर था, है ना, इस वजह से देना बनाना पड़ा इसको। और क्या हुआ देखो 1953 में, इसी की वजह से, है ना, अ, जो सरकार थी, केंद्र सरकार थी, उन्होंने राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया, है ना। राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 में बना था, याद रखना, ठीक है ना। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट बना, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बनाया गया 1953 में, याद रखना, ठीक है ना। और इसको 1956 में पास किया गया। इन्होंने अपनी रिपोर्ट पेश करी 3 साल बाद, है ना, 3 साल लग गया था, अलग अलग बनी थी कमीशन। तो 3 साल बाद लास्ट कमीशन जो थी उसने अपना रिपोर्ट पेश किया 1956 में। उसके बाद से राज्य बनना शुरू हुआ था। पहला राज्य 1953 में ही बन गया था बिना कमीशन के रिपोर्ट के, ठीक है ना। ये अनशन करने की वजह से श्री रामल्लू के, है ना, ये प्रेशर की वजह से ही बनाया गया था, नहीं तो फिर बनता 1956 के बाद ही, ठीक है। तो पहला राज्य था आंध्र प्रदेश, जो कि बना था इसके आधार पे, ठीक है। ओके, अगर हम बात करें कि कौन सा कमीशन था जिसने ये अपना प्रस्ताव दिया था कि नहीं बनना चाहिए, तो वो था फजल अली कमीशन। क्या नाम था कमीशन का? फजल, है ना, फजल अली, फजल अली कमीशन, ठीक है, याद रखना। फजल अली आयोग था, ठीक है, जिसने कहा था कि बनना चाहिए, है ना, कि राज्य और भाषा के आधार पर। और उस समय कितने राज्य बने जब ये रिकमेंडेशन दिया? तो 14 राज्य बने, 14 राज्य बने थे, और 6 केंद्र शासित प्रदेश बने थे। 14 राज्य बने उस समय, और 6 केंद्र शासित प्रदेश बने थे, ठीक है। अब चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर, ठीक है। करेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लॉन्गेस्ट कैनाल ऑफ उत्तर प्रदेश? उत्तर प्रदेश में सबसे लंबी नहर कौन सी है ना। ऑप्शन है आगरा नहर, शारदा, शारदा कैनाल, और फिर ऊपरी गंगा, निचली गंगा। तो ये चारों ऑप्शन दिया हुआ है, चारों में से बताना है कौन सा सही है। तो जो सही आंसर है वो है शारदा, है ना। शारदा नहर जो है कि उत्तर प्रदेश में सबसे लंबी नहर है। कहाँ पर लोकेटेड है ये, है ना? तो ये है उत्तर प्रदेश के पीलीभीत डिस्ट्रिक्ट में। कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश के पीलीभीत डिस्ट्रिक्ट में है ये। इसकी जो पूरी लंबाई है काफ़ी लंबी है, 938 किलोमीटर है, 938 किलोमीटर है ना। इसको बनाया कब गया था? तो 1928 में, 1928 में बनाया गया था शारदा कैनाल को, ठीक है। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है, नेम द लास्ट पोएम रिटेन बाय हरिवंश राय बच्चन। हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखी गई आखिरी कविता कौन सी थी, ये बताना है। कविता का नाम है एक नवंबर 1984, चल मर्दाने, दो चट्टाने, या फिर अग्निपथ। कौन सा था इसमें से? तो सही आंसर है पहला ऑप्शन, 1 नवंबर 1984, ठीक है। ये नाम है कविता का, ठीक है ना। पहली आखिरी कविता लिखी गई थी 1 नवंबर 1984। आइए कुछ और इनके पोएम वगैरह देख लेते हैं कौन कौन से हैं। जैसे कि मधुशाला, है ना, मधुशाला इन्हीं की रचना है। प्रतीक्षा इन्हीं की रचना है ना। अग्निपथ इन्हीं की रचना है। और जैसे बोलते हैं हम लोग ना, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, इन्हीं की रचना है। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, ये हरिवंश राय बच्चन की ही रचना है। तो याद रखना इसको, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, एक मिनट। ओके, विच बुक बाय विक्रम सेठ इज ए कलेक्शन ऑफ 10 फेबल्स एज पोएम, है ना। विक्रम सेठ द्वारा लिखी गई कौन सी किताब एक कविता के रूप में 10 नीति कथाओं का संग्रह है? तो ऑप्शन दिया हुआ है एनिक्युलर म्यूजिक, बेस्टली टेल्स, द रिवायर्ड अर्थ, समर रिक्विएम। तो इसमें से जो सही आंसर है वो है आ, ये है बी वाला, बेस्टली टेल्स, है ना। बेस्टली टेल्स जो है कि इनकी, है ना, फेबल्स है एज पोएम के रूप में। इनकी बहुत सारी रचनाएं हैं, जैसे कि फ्रॉम हेवन लेक इनकी ही है। किसकी है? याद रखना है नाम विक्रम सेठ का। क्या क्या नाम है? फ्रॉम हेवन लेक, द लिव्स द गोल्डन गेट, सॉरी टू लिव्स द गोल्डन गेट नाम था उसका। एक है एन इक्वल म्यूजिक, ये इन्हीं के बुक की रचना है। और ए सुटेबल गर्ल, ए सुटेबल बॉय, ये सब विक्रम सेठ की रचना है, ठीक है।
सुटेबल गर्ल, सुटेबल बॉय, है ना, टू लीव द गोल्डन गेट, एन इक्वल म्यूजिक, फ्रॉम हेवन लेक, बिस्ली टेल्स, है ना, जो कि अभी बताया मैंने, इसका ऑप्शन है सेकंड। ठीक है, सब रचना है इनकी। द कैलाश फेयर इज सेलिब्रेटेड इन ऑनर ऑफ लॉर्ड शिवा, विच सिटी ऑफ उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के किस शहर में भगवान शिव के सम्मान में कैलाश मेला आयोजित किया जाता है? ठीक है, आगरा, वाराणसी, कानपुर और लखनऊ। कौन सा सही होगा आंसर? जो सही आंसर है वो है आगरा, है ना। आगरा में मनाया जाता है भगवान शिव के सम्मान में कैलाश मेला। ठीक है, बहुत सारे लोग यहाँ पे वाराणसी करके आएंगे, लेकिन वाराणसी नहीं बल्कि कहाँ क्या होगा, आगरा होगा। ठीक है, याद रखना है इस बात को। और ये कब मनाया जाता है? तो ये अगस्त और सितंबर के महीने में मनाया जाता है ना, आगरा में कैलाश मेला। ठीक है, बटेश्वर मेला भी आगरा में मनाया जाता है, याद रखना, बटेश्वर मेला आगरा में ही मनाया जाता है। ताज महोत्सव भी मनाया जाता है यहाँ पे। यह एक वार्षिक कार्यक्रम है ना। ताज महोत्सव क्या है? एक वार्षिक कार्यक्रम है जो फरवरी में 10 दिन के लिए आयोजित किया जाता है। ठीक है ना। और अगर हम बात करें वाराणसी की, काशी की, है ना, ऑप्शन नंबर सेकंड जो दिया हुआ है वाराणसी, तो ये काशी को बोलते हैं, है ना। और काशी की अगर हम बात करें तो काशी जो है, जैसे कि मान लो यहाँ पे काशी हो गया, तो वरुणा और असी के बीच में काशी बसा हुआ है। किसके? वरुणा। ऐसे देखो, ऐसे गंगा नदी जाती है, ऐसे गंगा नदी ऐसे जा रही है ना। तो इधर से ऊपर से वरुणा आ रही है, मिल रही है, यहाँ पे आकर मिल जा रही है, और इधर से असी आकर मिल जा रही है, ऐसे असी आकर मिल गई। ये असी नदी है और ये वरुणा नदी है। अब इसके बीच में ये जो पूरा क्षेत्र है, इसे बोलते हैं काशी। समझ में आया? ये पूरा क्षेत्र क्या है? काशी का क्षेत्र है, तो इसको बोलते हैं काशी। ठीक है। अब काशी में अभी फिलहाल ही, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आने की 90% उम्मीद है कि आ सकता है ना। और देखना आएगा भी, करंट अफेयर क्वेश्चन है ये। अभी अभी प्रधानमंत्री मोदी ने, है ना, दिसंबर के ही महीने में, है ना, सर्ववेद मंदिर का यहाँ पे उद्घाटन किया है। कौन सा मंदिर? सर्ववेद मंदिर, है ना। सर्ववेद, सर्ववेद मंदिर, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है यार, इसको आप लोग जरूर याद रखना। ठीक है, सर्ववेद मंदिर का उद्घाटन किया अभी अभी। अब सर्ववेद मंदिर की अगर हम लोग बात करें तो ये कितने मंजिला है? 7 मंजिला। कितनी मंजिला ये मंदिर है? तो ये 7 मंजिला मंदिर है। 7 मंजिला मंदिर हो गया ये, है ना। इसका आकार अगर देखें कि आकार कैसा है सर्ववेद मंदिर का, तो कमल की फूल की तरह आकार है। कैसा है? कमल की फूल, है ना। और इसमें 125 कमल की पंखुड़ियों वाला शिखर है। कमल की जो पंखुड़ी होती है उस तरीके का 125 कमल की पंखुड़ियों वाला शिखर इसमें है ना। 7 मंजिला है ना। और दुनिया का सबसे बड़ा ये मेडिटेशन सेंटर है। दुनिया का सबसे बड़ा मेडिटेशन सेंटर है। और ये 7 जो मंजिल है वो 7 मेडिटेशन के पार्ट को दिखाया गया है उसमें, है ना। और इसमें 3,000 लोग एक साथ प्राणायाम बैठ के कर सकते हैं, है ना। और इसमें वेदों के 4,000 दोहे दीवालों पर लिखे गए हैं, है ना। वेदों के 4,000 दोहे कहाँ पे लिखे गए हैं? दीवालों पर लिखे गए हैं इसके। ठीक है, तो ये है सर्ववेद मंदिर के बारे में। अगर हम बात करें कि सर्ववेद मंदिर जो है ना, ये इसकी ऊंचाई कितनी है, हाइट पूछता है हमेशा एग्जाम में, तो हाइट है इसकी 180 फीट। 180 क्या है? फीट इसकी ऊंचाई है, हाइट है। ठीक है। और 200 एकड़ में फैला हुआ है। कितने एकड़ में? 200 एकड़ में फैला हुआ है, तो काफ़ी, है ना, अच्छा खासा यहाँ पे ज़मीन यूज किया गया है। और ये कहाँ पे है? वाराणसी में। तो वाराणसी में उमरहा में है। उमरहा, उमरहा ये याद रखना, उमरहा। ठीक है, उमरहा में है ये। ठीक है, तो ये रहा इसके बारे में। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है, who was elected as Chief Minister of उत्तर प्रदेश in 2017। 2017 में मुख्यमंत्री के रूप में किसे चुना गया, है ना। तो सबको पता होगा कि ये आदित्य योगी नाथ को चुना गया था, है ना। और ये कौन से नंबर के हैं मुख्यमंत्री? 21वें नंबर के मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के। ठीक है, ओके, चलते हैं आगे। व्हाट वाज द व्हाट वाज उत्तर प्रदेश नोन एज फ्रॉम ईयर 1937 से 1950, है ना। 1937 से 1950 तक उत्तर प्रदेश को किस नाम से जाना जाता था, है ना। ऑप्शन दिया है उत्तरा, संयुक्त प्रांत, उत्तर प्रांत, रामकृष्ण प्रदेश।
तो ये संयुक्त प्रांत के नाम से जानते हैं, यूनाइटेड प्रोविंस बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? यूनाइटेड प्रोविंस कहते थे इसको हम लोग। ठीक है, तो ये रहा आज का क्वेश्चन। तो कैसा लगा ये वीडियो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और थैंक्स फॉर लिसनिंग। जय हिंद।